Hello dear children, heartiest welcome to online English classes, and today we are going to discuss a very important lesson, a very interesting lesson of plus 2 class from Flamingo book, lesson number 2. The name of the lesson is Lost Spring, written by Anish Jung. सुप्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि हम इस वीडियो लेक्चर में इस लेसन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो लेसन है राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस जो लेसन में यूज की गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, you are requested to be very attentive in this video lecture so that you can secure your good marks in final exams. आइए हम डिस्कस करते हैं, आनंद लेते हैं इस स्टोरी का। So dear children, the name of the lesson is Lost Spring, and dear children, this story has 2 parts, and in this video lecture we are going to read the part number 1 of this story, Lost Spring, written by Anish Jung, part 1. और इससे पहले कि हम स्टोरी डिस्कस करें, राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनिश जंग, शी वॉज बॉर्न इन 1964 इन राउरकेला। राउरकेला में इनका जन्म हुआ 1964 को। राउरकेला इज़ अ सिटी इन ओडिशा। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उन्होंने अपना बचपन और जो एडोलसेंस पीरियड है यानी किशोरावस्था जो है वो हैदराबाद में यानी आंध्र प्रदेश में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और हैदराबाद में इनकी एजुकेशन पूरी हुई है। हर पेरेंट्स व बोथ राइटर्स। इनके जो पेरेंट्स थे दोनों के दोनों राइटर्स थे डियर चिल्ड्रन, और यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी। एनिश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और भारत में उन्होंने अपना जो करियर है वो एज अ राइटर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत में और विदेशों में भी उन्होंने एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में काम किया न्यूज़पेपर्स के लिए। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। और आज की जो स्टोरी है, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मीन्स लेखांश, यानी कि स्टोरी में से, पूरी बुक में से कुछ पार्ट उठा करके ये लेसन बनाया हुआ है। और उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर यानी इस लेसन के अंदर वो क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या एनालाइज करती हैं। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn the children to a life of exploitation. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे वो विश्लेषण करती हैं कि किस प्रकार से ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग मीन्स बिल्कुल पीस के रख देने वाली,
यानी कि बहुत अधिक पॉवर्टी, गरीबी एंड ट्रेडिशंस और कुछ रिवाज चले हुए हैं, वो किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन को एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे हैं, यानी शोषण कर रहे हैं इनका, किस प्रकार से एक शोषण से भरा हुआ जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है इन छोटे छोटे बच्चों को। तो स्टोरी जो है आप समझ गए होंगे इन 2 लाइन्स में चिल्ड्रन की किस प्रकार से स्टोरी की मेन जो लाइन्स हैं वो यही है कि किस प्रकार से जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो इन बच्चों को शोषण से भरा हुआ जीवन जीने को मजबूर कर देती है। तो आपने डियर चिल्ड्रन कुछ बच्चों को देखा होगा अपने अड़ोस में या गांव में या शहर में, कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने कंधों के ऊपर बैग उठाते हैं और वो कूड़ा करकट उठाते हुए फिरते रहते हैं और उन्हें बेच कर के कुछ पैसे कमाते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इन बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ये बच्चे इतने गरीब क्यों हैं कि इनको पढ़ने की बजाय इतना भारी भरकम बोझ दे दिया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तरह ये स्कूल में क्यों नहीं जाते? इन्हीं सब बातों को लेकर के अनीस जंग परेशान होकर के ये लेसन लिखती हैं। आइए लेसन के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। लुकिंग फॉर मीन्स सर्चिंग फॉर, ये आपके टेक्स्ट में यूज हुए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, राइटर के द्वारा यूज की गई हैं। लुकिंग फॉर मीन्स सर्चिंग फॉर, यानी देखना, खोजना, सर्च करना। स्लॉग द डे लाइट आवर्स, यानी स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी सारा दिन संघर्ष करना। अ रूफ ओवर हिज हेड मीन्स ए प्लेस टू लिव, एक जगह जो रहने के लिए प्रयोग की जाती है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की परपेचुअल स्टेट यानी कि लगातार, मीन्स एंडलेस पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जिसका कोई अंत नहीं हो। डार्क हटमेंट्स, एनकैम्पमेंट्स ऑफ हट्स डिवाइड ऑफ एनी लाइट, मीन्स कुछ ऐसी हट्स यानी झोंपड़ियाँ जिनमें रोशनी की कोई व्यवस्था ना हो। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बैगेज मीन्स बहुत भारी भरकम बैग। फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड, इसका मीनिंग है कि किस प्रकार से बाध्य किया जाता है इन बच्चों को प्रोफेशन स्वीकार करने के लिए। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो लेसन नंबर 2 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पेज नंबर 1 यानी इसके फर्स्ट पेज पे ही ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, हमें लेसन्स में से ढूंढनी थी ये। नेक्स्ट समरी डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन। जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 का टाइटल ये है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। रिफ्यूज़, तो कहता है कि गार्बेज के अंदर मुझे कई बार मिल जाता है क्या, ए रुपी, 1 रुपये का नोट मिल जाता है। इसका जो टाइटल है चिल्ड्रन लॉस्ट सफरिंग, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी सिंबॉलिकल टाइटल। सफरिंग आप जानते हैं बसंत ऋतु को कहते हैं, जिसमें ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे और पेड़ होते हैं, वो ब्लूजम करते हैं यानी कि खिल जाते हैं एकदम। इनके ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कौंपलें आ जाती हैं और फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार से जो बचपन होता है वो भी एक प्रकार से स्प्रिंग का रूप है, वहाँ बच्चे भी फलते फूलते हैं। इस प्रकार से
स्प्रिंग और चाइल्डहुड को राइटर एक मानती हैं और उनका कहना है कि इन बच्चों का स्प्रिंग यानी कि चाइल्डहुड जो पीरियड है वो गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चिल्ड्रन। द राइटर टेल्स अस हाउ द पॉवर्टी किल्स द ड्रीम्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों का जो सपने हैं उनको मार देती है ये गरीबी, ये बताया गया इस लेसन में। शी वॉन्ट्स टू टेल दैट द pitiable कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू अटर पॉवर्टी, कि किस प्रकार से ये अटर पॉवर्टी, कितनी गंभीर पॉवर्टी है और ये किस प्रकार से इन बच्चों को फोर्स करती है, बाध्य कर देती है। क्या करने के लिए? मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन में जो आनंद होता है, जिस बचपन में उनको खेलना चाहिए, खेल का आनंद लेना चाहिए, जिस बचपन में उनको एजुकेशन का आनंद लेना चाहिए, सीखने का आनंद लेना चाहिए, खाने पीने का आनंद लेना चाहिए, ओढ़ने पहनने का आनंद लेना चाहिए, वो आनंद इस पॉवर्टी ने उनसे छीन लिया है। तो देखिए कितनी गंभीर स्टोरी है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द ऑथर एक्सप्लेन्ड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। पुअर रैग पिकर्स की कंडीशन को उठाती हैं राइटर इन इस लेसन के अंदर। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज साहेब। चिल्ड्रन याद रखना, हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो फर्स्ट पार्ट है, उसका मेन कैरेक्टर साहेब है। और साहेब कौन है? देखिए इंट्रोडक्शन हमारे सामने है। ही इज़ अ पुअर रैग पीकर। वो एक रैग पीकर है। रैग मीन्स कूड़ा, पीकर उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा बीनने वाला। ही एंड हिज फैमिली आर लिविंग इन सीमापुरी। वो रहने वाला है कहाँ का? सीमापुरी का। सीमापुरी क्या है? देखिए सीमापुरी इज़ सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर बिल्कुल परिधि व्यास यानी कि बिल्कुल आउटर दिल्ली के ऊपर बसी हुई एक कॉलोनी है, एक कस्बा है सीमापुरी। अब साहेब के बारे में राइटर क्या बताती हैं, देखिए। द राइटर सीज साहेब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज इन द नेबरहुड। अपने पड़ोस के अंदर वो देखती है कि किस प्रकार से साहेब जो है क्या करता है? स्क्राउंज करता है। स्क्राउंज का मीनिंग होता है टटोलना, इकट्ठा करना, उसमें से कुछ सर्च करना। वन डे द राइटर टॉक्स टू हिम। एक दिन राइटर उससे बात करने लग जाती है। साहेब टेल्स हर दैट दे हैव कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। तो डियर चिल्ड्रन, वो बताता है कि किस प्रकार से हम ढाका, जो बांग्लादेश में एक शहर है, राजधानी है बांग्लादेश की, कि हम वहाँ से आए हुए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। और वो ये कहता है कि हमारे खेत हुआ करते थे, हमारे घर हुआ करते थे, हरे भरे खेत होते थे, और वो सारे के सारे तूफानों में बह गए, उजाड़ हो गया उनका। द राइटर आस्क्स हर व्हाई डू यू डू दिस। यहाँ दिस का क्या मीनिंग है? दिस का मीनिंग है कि आप ये रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो? तो साहेब उसे बताता है कि दैट ही फाइंड्स अ कॉइन और टू फ्रॉम इट, कि मुझे कई बार इसमें से एक सिक्का मिल जाता है, कई बार हमें इसमें से दो भी मिल जाते हैं। ही फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। और कई बार कहता है कि 1 रुपये का नोट भी मिल जाता है और कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कूड़े बीनने का काम किस लिए करता है? पैसे के लिए करता है। रैग पिकिंग इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। अब राइटर हमें बताती हैं कि रैग पिकिंग का काम क्या है? एक प्रकार से साधन है, मीन्स साधन किसका? सर्वाइवल, बचे रहने का। किसके लिए? एल्डर्स, बड़ों के लिए। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ वंडरस थिंग। लेकिन बच्चों के लिए तो ये एक हैरान कर देने वाली चीज़ है, वंडरस थिंग है, हैरानी से भरी हुई चीज़ है। साहेब्स फुल नेम वो साहेब आलम। एक बार फिर मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चिल्ड्रन की लेसन की हर लाइन समरी जो हम कर रहे हैं,
हर लाइन आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। तो साहिब का फुल नेम क्या है? साहिब आलम। और साहिब आलम का मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, स्वामी। बट द पुअर बॉय हैड नो शूज टू वेयर, लेकिन बेचारा इतना गरीब है बच्चा, बच्चे के पास जूते भी नहीं है डालने के लिए। और कहाँ? नाम के अनुसार देखिए वो क्या है बेचारा, साहिब ए आलम, पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और पहनने के लिए जूते नहीं है। इट वॉज एन आयरनी विद हिज नेम, और यही वो आयरनी है, ये विडंबना है, ये दुख की बात है कि बच्चे के पास शूज़ भी नहीं है। द राइटर टोल्ड साहिब दैट ही शुड गो टू स्कूल। राइटर चिंतित है और वो उसे कहती है कि बेटा तुझे स्कूल जाना चाहिए। साहिब टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड। और वो राइटर को बताता है कि मैडम हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, कैसे जाऊं? द राइटर सेड हाफ जोकिंगली, मजाक करते हुए राइटर उसे कह देती है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, कि बच्चे अगर मैं ये स्कूल शुरू कर देती हूँ तो क्या आप मेरे स्कूल में आओगे? साहिब आंसवर्ड ही वुड, और साहिब कह देता हाँ पक्का आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, यानी कि कई दिन हो गए हैं वो मिलते नहीं हैं, लेकिन साहिब कई दिनों बाद में उसके पास आता है। आस्क्ड हर इफ़ हर स्कूल वॉज रेडी, और वो कहता है कि मैडम आपका स्कूल तैयार हो गया क्या? मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ, आ जाता हूँ। द राइटर हैड टू फील एम्बरेस्ड। यहाँ राइटर को लज्जित होना पड़ता है, शर्म महसूस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने उसे फॉल्स प्रॉमिस किया था, एक झूठा वायदा कर दिया था, इसलिए उसे क्या होना पड़ा? एम्बरेस्ड, यानी लज्जित होना पड़ा। दीज रैग पिकर्स, अब देखिए ये जो सीमापुरी की हम बात कर रहे थे, ये सीमापुरी देखिए क्या है। दीज रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, ये सीमापुरी में रहते हैं। और सीमापुरी बताया है मैंने अभी आपको कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। व्हेन शी गोज देयर, तो राइटर जब वहाँ जाती हैं, शी फाइंड्स दैट देयर आर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर। तो अब उसे पता चलता है कि एक नहीं है साहिब जैसे तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड एंड रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलेन। अब उनके मकान कैसे हैं? मड से बने हुए, कीचड़ के बने हुए, यानी कि मिट्टी गारा के बने हुए हैं। उनकी जो छत है वो कैसी है? टिन से बनी हुई है, टिन। और टारपोलिन, यानी वो बिल्कुल टेम्पररी, बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं पॉलीथीन की छत लगा रखी है उन्होंने। दे लिव हेयर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। उनके इस कॉलोनी के अंदर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना सीवरेज है ना ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? पानी बहने की नालियाँ, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। रनिंग वाटर, कोई पानी बहता नहीं है वहाँ पर, पानी खड़ा है चारों ओर। देयर आर नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब, वहाँ पर साहिब जैसे तो बहुत सारे रैग पिकर्स हैं। दे वर ऑल बेयर फुट आर्मी, सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? नंगे पांव घूम रहे हैं। दे हैड नो शूज़, बच्चों के पास शूज़ नहीं है। सम पीपल से दैट दिस इज़ अ ट्रेडिशन, और कई लोग तो ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है इनका। कैसे? बेयर फुट चलने का, नंगे पांव चलने के लिए ये एक इनका रिवाज है इन बच्चों के पास। पैसे की कमी नहीं है, वो ये कहते हैं लोग। बट इट इज़ एन एक्सक्यूज़ टू कंसील देयर पॉवर्टी, लेकिन राइटर कहती हैं कि ये एक प्रकार से उनकी पॉवर्टी छिपाने के लिए एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है। हेयर द राइटर रिमेंबर्ड अ मैन फ्रॉम उदीपी। उदीपी नामक जगह पर एक टेम्पल था। उस टेम्पल में राइटर को ध्यान में आया, अभी याद आया कि किस प्रकार से वहाँ एक आदमी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और उसने टेम्पल में आकर के, मंदिर में आकर के गॉडेस से प्रार्थना की कि हे देवी मुझे कम से कम जूते तो दिलवा दो। और व्हेन ही फाइनली गॉट देम, और जब उसे अंत में मिल गए थे वो जूते, एक बार फिर उसने प्रेयर की, लेट मी नेवर लूज देम,
कि हे माँ, हे देवी, मुझे इतनी शक्ति दे कि ये जूते मेरे से गुम ना होएं कहीं। But when after 30 years the writer visited the temple again and found that the young boy is like the son of the priest, और फिर वो कई सालों बाद में, यानी कि लगभग 30 साल बाद में जब दोबारा उस मंदिर में जाती है तो मंदिर की व्यवस्था उसे अलग मिलती है, वहाँ नया पुजारी मिलता है और वो देखती है कि पुजारी के बच्चों के पास शूज़ हैं, तो वो सारी याद उसे उदीपी की कहानी याद आने लग जाती है। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ फिर बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग द राइटर सॉ साहेब वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। एक बार फिर राइटर उसे एक सर्दी की सुबह मिलती है और उसे देखती है वो क्या कर रहा है, टेनिस का गेम खेलते हुए देखता है। साहेब सेड दैट ही लाइक्स दिस गेम। वहाँ आदमी जो है टेनिस खेल रहे हैं। साहेब राइटर को मिलता है तो राइटर को बताता है साहेब कि मैडम, मुझे ये खेल बहुत पसंद है। ही वॉज वेयरिंग टेनिस शूज़ डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय एंड गिवन टू हिम। देखिए पॉवर्टी कितनी है कि जो शूज़ वो डाले हुए इतनी सर्दी के अंदर, वो कुछ डिस्कार्डेड शूज़ हैं। डिस्कार्डेड का मतलब है नकार देना या फेंक देना, यूज़ ना करना। किसी अमीर लड़के के हैं वो, जो उसे मिल गए हैं। देयर वॉज ए हॉल इन वन ऑफ दैम, और उनमें से एक में सुराख है, छेद है। दिस मॉर्निंग साहेब वॉज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। कई दिनों बाद में फिर राइटर जब उसे मिलती है तो उस दिन साहेब जो है वो बूथ की तरफ जा रहा है। मिल्क बूथ यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं डायरी, जहाँ से दूध मिलता है, वहाँ जा रहा है। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल। अब उसने वो काम छोड़ दिया रैग पिकिंग का। अब वो कौन सा काम स्टार्ट कर गया है? टी स्टॉल पे काम करने का, चाय की दुकान पे काम करता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल द मील्स। यहाँ उसे क्या मिलता है? 800 रुपये दिए जाते हैं और पूरे दिन का खाना भी दिया जाता है। बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री। लेकिन अब वो आज़ाद नहीं है। वो बैग जो था उसके कंधों पे लटका होता था। द बैग वॉज हिज। वो बैग उसका था। बट द कैनिस्टर बिलोंग्ड टू द ओनर ऑफ द टी स्टॉल। लेकिन अब जो कैनिस्टर उसके हाथ में थी, कैनिस्टर एक प्रकार से बड़ा केटली टाइप का बर्तन होता है, वो बर्तन जो है अब टी स्टॉल मालिक का है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। राइटर देखिए कितनी आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती हैं कि अब वो बेचारा अपना खुद का मालिक नहीं है। रैग पिकिंग का काम वो खुद का था उसका, वो अपना खुद का मालिक था, करे ना करे। लेकिन अब वो क्या है? एक प्रकार से बंधुआ मजदूर हो गया, छोटा सा बच्चा। किस प्रकार से देखिए स्टोरी के अंदर कितनी पथेटिक कंडीशन दिखाई है गरीब बच्चों की, जिनसे उनका आनंद छीन लिया गया है। लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चिल्ड्रन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु वॉज साहेब एंड वेयर हैड ही कम फ्रॉम। सारे के सारे जो इसके आंसर्स हैं आप समरी में से उठा लेंगे कि साहेब कौन था, कहाँ से आया है, फुल नेम क्या है, व्हाट वॉज द आयरनी विद हिज नेम, और वो विडम्बना, वो दुख क्या है उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज के जो डंप्स पड़े हैं, वहाँ ढेर पड़ा है गार्बेज का, उनमें से वो क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। डज साहेब रिमेंबर हिज नेटिव लैंड। क्या उसे अपनी नेटिव लैंड याद आ रही है। नेटिव लैंड डियर चिल्ड्रन एक बार फिर समरी में जाइए, आपको पता चलेगा कि वो नेटिव लैंड उसकी बांग्लादेश ढाका में है, जो वो छोड़ करके आए हुए हैं यहाँ पर। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। फुटवेयर मीन्स शूज़। वो शूज़ या चप्पल कुछ भी नहीं डाले हुए। क्यों नहीं डाले हुए, क्या कारण है, क्या इसका किस प्रकार से हमारे पास जो है ना राइटर एक्सप्लेनेशन देती है। व्हाट प्रॉमिस हैड द राइटर मेड विद साहेब, व्हाट वॉज इट दैट एम्ब्रेस्ड हर लेटर। क्या प्रॉमिस वो कर लेती है राइटर साहेब के साथ, और फिर उसे लज्जित क्यों होना पड़ता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट वॉज साहेब वेयरिंग वन विंटर मॉर्निंग, वेयर डिड ही गेट इट। क्या डाल रखा था उसने उस दिन विंटर मॉर्निंग में, याद करिए शाबाश, और ये उसने कहाँ से लिए थे।
हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी? सीमापुरी का वर्णन कैसे किया जाता है? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी है। डियर चिल्ड्रन, यू विल हैव टू राइट इट। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? शाबाश, देखिए बताइए हमें, क्या जो साहिब है वो खुश है काम करके टी स्टॉल पे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट डज द राइटर वांट साहिब टू डू? राइटर क्या चाहती है उससे कि वो क्या करे? वाई हैज़ शी टू फील एम्बरेस्ड अबाउट इट लेटर? बाद में इसे फिर लज्जित क्यों होना पड़ता है राइटर को? रिप्रोड्यूस ब्रीफली द स्टोरी रिलेटेड टू द मैन फ्रॉम उदीपी। उदीपी का जो कहानी है एक आदमी से संबंधित, उसको आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सो इस प्रकार से डियर चिल्ड्रन हमने देखा कि किस प्रकार से स्टोरी हमें एक गरीब बच्चे के माध्यम से बहुत से गरीब लोगों की कहानी बता रही है। हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो बच्चे जो हैं मजबूर हैं काम करने के लिए, किस प्रकार से उनका जो आनंद है वो छीन लिया गया है, किस प्रकार से उनके जो अधिकार हैं, पढ़ने के अधिकार, खेलने कूदने का अधिकार, वो सब उनसे छीन लिए गए हैं और उनको बाध्य कर दिया गया है बंधुआ मजदूरी का काम करने के लिए। तो स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आप इस स्टोरी को ध्यान से दोबारा फिर सुने, देखें, क्वेश्चन आंसर्स लिखें और अपने मार्क्स सिक्योर करें। आई होप that you have watched this video very carefully and I hope that you have learned this lesson, you have understood this lesson very easily. So I thank you all for watching this video so carefully. Once again, thanks a lot dear children.